चल तू चलता चल चलता चल तू चलता चल न कर्म तू करता चल पुण्य चलेगा तेरे साथ तेरा किया ही तुझे मिलेगा और न पूछेगा कोई बात चलता चल तू। शांति। आपने गीत सुना है? कहता है कि तू चलता ही चल, चलता ही चल, सतयुग से चल रहा है, आगे भी चलता ही चल। और फिर कहता है कि शिव बाबा का हाथ अपने हाथ में ले ले। ये नहीं कि शिव बाबा को अपना हाथ दे दे, शिव बाबा का हाथ अपने हाथ में ले ले और पीछे भी चलता है, आगे भी चलता ही चल। शायद इसको ना तो इसने पिछली मुरली सुनी है जो भी चली है, ना इसको ड्रामा का ज्ञान है। भक्ति मार्ग का गीत बना के तेरे कर्म तेरे साथ चलेंगे, ये तो सबको ही पता है। हाँ जी। अच्छा खैर, ये बताइए ये सारी दुनिया में सबसे बड़ा वंडर क्या है? तो आसान प्रश्न है ना, बताओ जी। सोच के, अभी यहाँ कोई बोला, हाँ बोलिए क्या है? शिव बाबा सारी दुनिया में सबसे बड़ा वंडर है। आत्मा, एक आत्मा या सब आत्मा है? ठहरो, हाँ आत्मा नहीं, फिर आत्मा में जो पार्ट नूंदा है वो सबसे बड़ा वंडर है। और भाई किसी को और भी वंडर पता होता है? हाँ, ड्रामा, ड्रामा सबसे बड़ा वंडर है। और हाँ, जन्म और मृत्यु सबसे बड़ा वंडर है। एक सोफा क्या कहते हैं, कोच वाले बोलिए, हाँ क्या क्या कोच वाले बोलते नहीं, ये भी सबसे बड़ा वंडर है, हैं? अच्छा कमाल, अच्छा बाबा भी वंडर है। हाँ, ये तो मैं पूछ रहा हूँ ना, अब धीरे धीरे बोलते हैं। हाँ, स्वयं भगवान आके पढ़ाते हैं, ये भी सबसे बड़ा वंडर है। अच्छा और हाँ, चलो दो जने इकट्ठे बोल पड़े, क्या बोला? संगम युग, क्योंकि दुनिया में 7 वंडर गए हुए हैं, कम से कम 7 तो पूरे करो। हाँ हाँ, 7 से जास्ती हो गए। अच्छा, ये तो हुआ इस दुनिया में सबसे बड़ा वंडर कौन है, क्या है? अब दूसरा सवाल ये है कि त्रिलोक, तीनों लोकों में त्रिलोकी में सबसे बड़ा वंडर क्या है? हाँ, अच्छा, एक तरफ चेतन, त्रिलोकी में कहाँ है वो जड़ मूर्तियां और देवता है? आप पिछले सवाल का आप जवाब दे रहे हैं, है ना? ये बात तो ठीक है इनकी कि चेतन मूर्तियां भी, चेतन देवता भी हैं, बनने वाले हैं, और मूर्तियां भी हैं। देवता तो नहीं, होवनहार देवता है, ये भी एक वंडर है। अब हम दूसरा सवाल पूछ रहे हैं, तीनों लोकों में सबसे बड़ा वंडर क्या है? आकारी दुनिया, साकारी, अच्छा और हाँ, किसी ने कहा आकारी दुनिया वंडर है, किसी ने कहा निराकारी। अच्छा ठीक, कोई ना कोई तो होगा ही। अच्छा देखो बाबा क्या कहते हैं, बाबा कहते हैं सबसे बड़ा वंडर है कि एक बिंदु आत्मा में पूरा कितना पार्ट भरा हुआ है? पूरा पार्ट 84 जन्मों का भरा हुआ है। ये बाबा ने ज्यादा से ज्यादा बताया, 84 से कम भी हो सकता है। जो पुरुषार्थ नहीं करेंगे उसमें कितना हो जाएगा? कम हो सकता है ना। अच्छा, लेकिन फिर भी बिंदु तो है, साइज सबका बिंदु है, लेकिन पार्ट में फर्क है। तो बिंदु की वैल्यू किस पर है? बिंदु सब एक जैसे ही हैं, लेकिन पार्ट पर। एक था राजा, उसको उसका वजीर बड़ा लायक था, तो उसको एक किसी ने 3 मूर्तियां लाके दी हैं बंदरों की, एक जैसी, बिल्कुल एक जैसी।
बोला इसमें बताओ वैल्यूएबल कौन सी है, कम वैल्यूएबल कौन सी है। हाँ जी, वो ले गया घर, था तो बड़ा बुद्धि वाला वकील वजीर, तो सोचता रहा, देखता रहा, उसको कुछ दिखाई नहीं दे, एक जैसी बिल्कुल बनी हुई। फिर उसने बहुत गौर से देखा, तो उसने देखा कि मूर्तियों के दोनों कानों में छेद है? अच्छा, मूर्ति के दोनों कानों में छेद है और एक मूर्ति के मुख में भी छेद है? छोटा सा, और एक मूर्ति के दोनों कानों में छेद है, मुख में छेद नहीं है। दो मूर्तियां ऐसी थी जिसके दोनों कानों में छेद था। तो उसने बहुत बारीक सी एक तार लाया और एक मूर्ति बंदर के एक कान से डाली, उसके दूसरे कान से निकल गई वो तार। अच्छा, फिर दूसरे के डाली, उसके मुख से निकल गई वो तार, और तीसरे के डाली तो उसके निकली नहीं बाहर, तार अंदर ही चली गई। वो डालता गया, वो अंदर चली गई। तो उसने आके अगले दिन राजा को कहा, सारा दरबार लगा हुआ था, कि ये जिसकी मूर्ति, ये जो है बंदर एक जैसे हैं, लेकिन जिसके तार डालते हैं वो पेट में चली जा रही है, वो सबसे वैल्यूएबल है, और जिसके एक कान से डाल के दूसरे से निकाली वो कम वैल्यूएबल है। जिसने एक कान से डाल के मुख से निकाली वो उससे थोड़ा ज्यादा है। भाव क्या हुआ? बंदर एक जैसे, लेकिन एक जो था वो जो सुनता था उधर से सुनता था, उधर से निकाल देता था, और दूसरा सुनता था वो मुख से बोल के पूरा कर देता था, वाह वाह बड़ा अच्छा है, और तीसरा उसको धारण करता था। इसी तरह से अब बिंदियां सब हैं, लेकिन किस बिंदी के अंदर पूरा पाठ धारण होता है और किस में खाली रह जाता है, तो उसके अनुसार फर्क है। फिर बिंदियों में भी अगर बिंदियों को रंगदार देखा जाए तो एक बिंदियां बिल्कुल सुनहरे रंग की हैं, गोल्डन चमकदार, एक उससे कम गोल्डन चमकदार, और एक फिर चांदी के मिक्सचर वाली, और एक फिर तांबे के मिक्सचर वाली, और एक फिर स्टेनलेस स्टील, लोहा तो नहीं कहेंगे, उसके मिक्सचर वाली बिंदियां हैं। अच्छा, तो है तो सब बिंदियां पॉइंट, अब पॉइंट में फर्क हो गया ना। अच्छा, अब ये तो हुआ दुनिया का वंडर। अब तीनों लोगों का वंडर वो कौन है? वो भी एक पॉइंट ही है। वो कौन है? शिव बाबा। इनको वंडर क्यों कहा? उसमें फिर क्या है? इसमें तो अपने 84 जन्मों का पाठ है। शिव बाबा में रचता के तौर पे सारी रचना सभी एक इकट्ठा होकर उसका सार रूप में उसका पाठ है, जैसे बीज में वृक्ष होता है। अच्छा, अब यह है कि इनको वंडर क्यों कहा जाता, और चीजों को क्यों नहीं वंडर कहा जाता? इसलिए कि दुनिया में और तीनों लोकों में बाकी सब चीजें वैसी की वैसी रहती है, अपने नियम से चलती हैं, लेकिन इन दोनों में परमात्मा और आत्मा, इनके आधार पर दुनिया जो है सारी, वो सारी दुनिया बदल जाती है। उसमें और चीजें भी बदल जाती हैं, पशु भी बदल जाते हैं, और पेड़ भी बदल जाते हैं, धरती भी बदल जाती है, नदियां भी बदल जाती है, मौसम भी। इसलिए उनको वंडर कहा जाता है, सच्चे सच्चे वंडर, क्योंकि और सब चीजें वैसे ही हैं। और चीजों में अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है, ना जानवरों को है, ना फलों को है, ना तत्वों को है, ना नदियों को है, ना सूर्य को है, ना चंद्रमा को है। बुरे का ज्ञान किसको है? हाँ, अच्छा, उसमें भी कब है? अच्छे बुरे का ज्ञान कब है? क्यों? द्वापर में भी तो है, इतने शास्त्र लिखे हुए हैं। नहीं है, ये भी एक वंडर है। किसी ने कहा ना संगम युग, क्योंकि सतयुग वालों को बुरे का ज्ञान नहीं है। अच्छा, है क्या? देखो ये भी वंडर है, सब हंस रहे हैं। सतयुग त्रेता वालों को बुरे का ज्ञान नहीं है। द्वापर वाले जो हैं वो समझते हैं हमें अच्छे बुरे का ज्ञान है, लेकिन उन्हें भी अच्छे का ज्ञान नहीं है। अगर होता तो अच्छे बन जाते, ठीक है ना। अच्छा क्या होता है? वो पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, मुख से बोलते हैं काम क्रोध खराब चीज है, काम क्रोध से जन्म लेते हैं, क्रोध भी करते रहते हैं,
गंगाराम नल पर नहीं बैठना, नल पर बैठे हुए हैं, है ना, उनका ये हाल है। तो उनको भी ज्ञान नहीं है, तभी तो धक्का खाते हैं। तो आखिरकार किसको ज्ञान है? शिव बाबा को है, उसको ज्ञान तो है ना, और हम लोगों को वो देता है। ये ठीक है, ये गलत है। तो दुख और सुख का आधार क्या है? अच्छा बुरा। और उस सारी दुनिया के अंदर आप देखो, अब धरती में भूचाल आता है, मान लो अभी आ जाए, सब भाग जाएंगे या बैठे रहेंगे? योग में है, भाग जाओगे? आने वाला है। नहीं, वहां भागेंगे जहां नहीं होगा। हाँ, अच्छा, ये भी टेस्ट होता है कि भूचाल आए तो क्या करना चाहिए, ज्ञान क्या कहता है? आपको पता है भूचाल आए तो क्या करना चाहिए? ये भी इनको पॉइंट पे सुनानी चाहिए किसी को। हाँ, इसकी पूरी क्लास होनी चाहिए कि भूचाल आए तो क्या करना। इसी प्रकार से अभी दिल्ली में भूचाल आया था 1.5 मिनट का, तो कई लोग सड़कों पे आ गए, घर में गए नहीं दोबारा कि फिर ना आ जाए। अच्छा, अब भूचाल जो आता है इसका आधार क्या है? सतयुग में आता है भूचाल? अभी भी मुरली में आया है कि सतयुग में मौसम कैसे होते हैं, कैसे होते हैं? सतो प्रधान का क्या मतलब? ये जो है बाबा और हम, संगम का महत्व भी इसीलिए है कि परिवर्तन का समय है, और परिवर्तन तो पहले दिन से अब तक हो रहा है, लेकिन वो परिवर्तन में कोई एक सिर्फ परिवर्तन है, जैसे आकाश में डिजाइन बदल जाता है, वो तो कोई खास परिवर्तन नहीं गिना जाता। बाकी जो सुख शांति का परिवर्तन हो रहा है या अच्छे बुरे का हो रहा है, वो तो नीचे को ही आ रहा है सारा। एक ही टाइम पर ये परिवर्तन ऊपर जाने का होता है, और इसलिए उसमें ज्ञान का, अच्छे बुरे की पहचान का, अच्छे बनने की शक्ति का, परमात्मा के आत्मा से संबंध का जोड़ होता है। और हमको पता लगता है नीचे आकर एंड पर कि चक्कर कैसे चला था, कैसे हम थे, कैसे कैसे नीचे आए। ये ज्ञान बीच में मिल नहीं सकता, क्योंकि क्या मिलेगा, और नीचे जाना है ना। कौन ऐसा ज्ञान पसंद करेगा कि तुमको और नीचे जाना है? किस वास्ते उसका टाइम भी ये है। अब प्रश्न ये है कि बाबा कहते बिंदी लगाओ तुम्हारी कमाई है, दूसरी बिंदी लगाओ और कमाई है। तुम्हारी कमाई इतनी आसान है बिंदी लगाने से, इसका अर्थ क्या है? कौन सी बिंदी लगाओ? हाँ, क्योंकि दुनिया के लोग जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी, वो है मनुष्य आत्माएं, देहधारी। उनसे उनका जो कुछ भी समय लगता है, शक्ति लगती है, जिसको वो अच्छा उन्नति समझते हैं, जिसको वो अच्छा समझते हैं, जिसको अमीर बनना समझते हैं, जिसको भाग्यवान बनना, जो भी वो समझते हैं, प्राप्ति समझते हैं, वो सारे का सारा शरीर से संबंधित है। ठीक है? तो शरीर से संबंधित होने से उसकी लिमिट क्या है? कहां तक चलेगा वो? इस शरीर तक, इसका भी भरोसा नहीं है। और आखिर बिंदी के साथ क्या जाएगा? आत्मा के साथ। सब कुछ तो उन्होंने यही के लिए मेहनत किया है, कुछ भी नहीं जाएगा। तो जिस हालत में आत्मा आई थी, जिसमें आज है, उससे भी वो घटिया होकर के, खाली होकर के जाती है। इसीलिए नीचे आता जाता है ड्रामा। अब बाबा कहता है आपकी जितनी कमाई है, आपकी जितनी पढ़ाई है, आपकी जितनी प्राप्ति है, आपकी जितनी पालना भी है, वो सारी किससे संबंधित है? आत्मा से। बाबा किसका पिता है? वो जो बिंदु है, तो बिंदु बिंदु का ही पिता होगा ना, कि इतने बड़े लंबे चौड़े का थोड़ी पिता होगा, है ना। तो हम जब अपने को बिंदु मानते हैं, उससे काम नहीं चलता, हमें दूसरों को भी बिंदु मानना पड़ेगा। अगर आप अपने को बिंदु मान लें और दूसरे को देहधारी मान लें कि क्रोधी आ रहा है, आप तो बिंदु हो गए। वो क्रोधी इतना बड़ा विकराल रूप
आसुरी रूप लेकर आके उल्टा सुल्टा करता है, तो आपको क्या लगेगा कि एक मेंढक एक ट्रक के नीचे आ गया है ना। हम तो बिंदु है, वो बड़ा सारा है। इसलिए जब तक आप दूसरे को भी बिंदु नहीं मानेंगे तो बराबरी नहीं होगी, मुकाबला नहीं होगा, ना आप जीत पहन सकेंगे। ऐसे ही बाबा ने कहा, मान लो कि तुम बड़े भाग्यशाली हो, अति भाग्यशाली हो, थोड़े से ही हो जिसको परमात्मा की पालना मिलती है। वो परमात्मा की पालना किसको मिलती है, शरीर को या आत्मा को? कई ये समझने लग गए कि बड़े भाग्यशाली है, परमात्मा की पालना मिलती है, गुरुवार के दिन मीठा भोग मिल जाता है, ये परमात्मा की पालना है ना। ये ऐसे भी है, क्योंकि बाबा ने कहा है कि मैं तुम्हारी पालना करता हूँ, क्या करूं, मैं तो तुम्हें रोज हलवा खिलाऊं, लेकिन कम से कम कुमारों को जो बेचारे खुद रोटी बनाते हैं, गुरुवार के दिन मीठा भोग मिल जाता है। यहाँ तो खैर रोज ही कुछ टोली मिल जाती है, लेकिन ये स्थूल पालना है। ये पालना फिर भी खुशी कितनी की देगी? जो बाबा पालना कहता है कि मैं अपने बच्चों को, तुम बच्चों को परमात्मा पालना का वो मिलता है भाग्य, वो कौन सी किसकी पालना है? आत्मा की। तो हमारा सारा पढ़ाई, हमारी कमाई, हमारी प्राप्ति बिंदी से है। तो इसलिए अगर हम आत्मा समझेंगे कि मैं आत्मा, वो पिता भी परमात्मा, वो मेरी आत्मा की क्या पालना करता है। शरीर की पालना अगर हमारी सचमुच भगवान करने लग जाए तो ग्लोबल हॉस्पिटल रहेगा? रह ही नहीं सकता, है ना। क्या जरूरत रहेगी उसकी? इसलिए शरीर हमारे हिसाब किताब के हैं। तो परमात्मा कहते हैं शरीर की बीमारी का भी कारण क्या है, जड़ कहाँ है उसकी? आत्मा में है, आत्मा में रोग है। असली बीमारी का कारण क्या होता है? आत्मा में रोग है। दुख का कारण क्या होता है? आत्मा को भोगना है। फिर चाहे एक्सीडेंट हो जाए, चाहे बीमारी हो जाए, चाहे पंखा गिर जाए, चाहे कोई मुक्का मार जाए, वो दूसरी बात है, कारण कुछ भी हो। इसलिए बाबा उस आत्मा को, उसकी पालना करता है। आत्मा हो गई यतीम, जिसको कहते हैं ऑर्फन। अब ऑर्फन की क्या पालना होगी? कोई अल्लाह के नाम रोटी का टुकड़ा दे जाए, यही था ना। अच्छा, अब भगवान कहते हैं मैं तुम्हारी आत्मा को ऐसी पालना करता हूं, उसको भर देता हूं। बिंदी के भरने में कितना टाइम लगता है? देखो बिंदी कितनी बढ़िया चीज है। किसी का भी फोटो लोगे, इधर से लोगे इधर से लोगे तो अलग अलग आ जाएगा। बिंदी का फोटो ऊपर से ले लो, नीचे से ले लो, सामने से ले लो, पीछे, वही आएगा, है ना। अच्छा, साइंस वाले भी कहते हैं जो बिंदी है ना, उसकी ना लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना मोटाई है, ना उसकी गहराई है, ना उसका वजन है। अच्छा, साइंस में भी ऐसा पढ़ाते हैं। तो वास्तव में आजकल साइंस वाले भी क्या कोशिश कर रहे हैं, थोड़े में ज्यादा भरे। पहले इतने बड़े बड़े टेप होते थे, फिर इतने हो गए, अब छोटे निकले हैं, बहुत देर चलते हैं, और भी कोशिश कर रहे हैं। वो समझते हैं कि जैसे बिंदु में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ ना, हम भी ऐसा टेप बना लेंगे। वो कह रहे तो बनने वाला है नहीं। इस वास्ते बाबा कहता है कि तुम्हारी बिंदी जो है, इसकी मैं पालना करके, इसमें क्या चाहिए बिंदी को? शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, सुख चाहिए, और क्या चाहिए? शक्ति चाहिए। ज्ञान तो उसकी दवाई है, मतलब ज्ञान तो सतयुग में नहीं होगा, लेकिन प्रेम होगा, सुख होगा, शांति होगी, शक्तिशाली होगी, गुण होंगे। मतलब जो चाहिए वो पालना भगवान की है। जैसे शरीर को चाहिए होता है ना, रोटी चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए, ये चाहिए, विटामिन चाहिए, तो उसको ये चाहिए। तो बाबा कहता है तुम्हारी पालना। अच्छा, पालना करना तो भगवान का काम है। दूसरा फिर और क्या देता है? कहता है पढ़ाई भी तुम्हें देता हूं। अगर सारा काम माँ बाप का ही हो जाए, छोटे बच्चे की तो माँ बाप की ड्यूटी है, बच्चा चल फिर नहीं सकता, उसको खिलाओ पिलाओ, उसकी पालना करो। जरा बड़ा हो जाए, पढ़ाई में डालो तो क्या माँ बाप तुम ही पढ़े हमारी तरफ से? ऐसा तो नहीं होता ना। इसलिए बाबा कहता है पढ़ाई में पढ़ाता वो है, मनुष्यों की पढ़ाई नहीं पढ़ाता, वो आत्माओं की पढ़ाई पढ़ाता है। लेकिन पढ़ने वाले कौन है? हम। तो हम नंबरवार हो जाते हैं। जितना पढ़े, वो इतनी वैल्यू करे कि भगवान की पढ़ाई है, और उस पढ़ाई का जैसे किसी की बिंदी के अंदर फुल रिकॉर्ड भर रहा हो, और बीच में बंद हो जाए, फिर भर रहे, फिर कुछ और किसी की आवाज आ जाए, चिड़िया बोलने लग जाए, तो रिकॉर्ड अच्छा लगेगा? मोटर चल जाए। इसी तरह से
बाबा हमारी बिंदी में भर रहा है और हम उसमें बीच में डिस्टरबेंस पैदा कर दें तो क्या होगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए वो पढ़ाई जो है पूरे ढंग से सुने, फिर उसको धारण करें, उसको ऐसे करके ऐसे ना निकाल दें या ऐसे करके बोल करके खत्म कर दें, तब हमारी पढ़ाई फुल धारण होगी। फिर हमारी बिंदी सोने की गोल्डन उस तक जा सकती है, नहीं तो खाली रह जाएगी। वो जितना हिस्सा भरा होगा उसको बाबा इकट्ठा कर देगा, बाकी बैठे रहो ऊपर। टेप चला भी दो ना, कई टेप को चला दो चुपचाप ही चलती रहती है, उसमें है ही कुछ नहीं, इस वास्ते। अच्छा, फिर बाबा कहता है प्राप्तियां, वो भी किसमें है, कौन सी प्राप्तियां हैं? अति इंद्रिय सुख किसमें धारण हो सकता है? टेलीविजन से अति इंद्रिय सुख मिलता है, रेडियो से मिलता है, पुस्तक पढ़ने से मिलता है, कई बीके भी ऐसे काम करते हैं। अच्छा, किसी भी चीज से जो संसार की है, घूमने चले जाओ है, किसी पहाड़ी पर मिलता है अति इंद्रिय सुख, मैंने जो इस इंद्रियों का नहीं है, आपकी कोई इंद्रिय नहीं है वो सुख। अच्छा, बाबा कहता है मेरे साथ सारे संबंध तुम्हारे लग सकते हैं। यहाँ ढूंढते ना मेरा मामा, मेरा चाचा, मेरा ये, लेकिन वो किसके संबंध है? शरीर के नहीं है, वो भी आत्मा के हैं। तो इसलिए पालना, प्राप्ति, पढ़ाई बिंदी की है। इसलिए बाबा कहता है कि अपने को बिंदी समझकर, और सारा नाटक भी क्या है, वैसे तो घूमता है लेकिन उसको इकट्ठा कर लो, सार रूप में तो बिंदी हो जाएगी ना। अच्छा, इसी प्रकार से बाबा तो है ही बिंदी, जिसमें सारी रचना का ज्ञान है। तो ये बिंदियों का ही खेल है। तो जब हम कहते हैं बिंदी बिंदी बिंदी, लेकिन बिंदी के अंदर कितनी गहराई है तो दुनिया वालों को तो पता नहीं। आप गौर से देखेंगे तो पता लगेगा ये कौन सी बिंदी है, इसमें इधर से इधर वाली है, इधर से इधर वाली है या इधर वाली है, तो वैल्यू का फर्क पड़ जाएगा। इसलिए बिंदियां लगाना, एक के पहले एक, किसको बिंदी लगा रहे हैं? पहले हम है ना, हमें अपनी कमाई करनी है। तो बाबा ने कह दिया आप रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड हैं, है ना, सबसे अमीर हैं। दुनिया में क्या चाहिए होता है किसी को? एक तो चाहिए होता है पोजीशन, कोई अथॉरिटी हो, कोई पोजीशन हो, कुछ गिनती में आए। दूसरा चाहिए होता है धन। तीसरा चाहिए होता है स्वास्थ्य, हेल्थ नहीं हो, रोगी हो, अपंग हो और करोड़पति हो तो क्या फायदा, इस है ना। ये फिर इन सब से मिलाकर होती खुशी। तो बाबा ने क्या बताया है कि आपको ये सब चीजें तब मिलेंगी अगर आत्मा में से कचरा निकलेगा, ठीक है ना। ये तो शरीर भी रोगी होता रहेगा, एक्सीडेंट होता रहेगा, चोरी होती रहेगी, कोई निरादर कर जाएगा, कोई इंसल्ट कर जाएगा, किसी से ईर्ष्या हो जाएगी, किसी से खाम में कुछ हो जाएगा। वो सब टकराव जो है वो सब दूर होंगे, कचरा निकलेगा। इस वास्ते उस बिंदी का बाबा कहता है मेरे समान बनो। उस बिंदी के समान बनने का मतलब क्या है कि उसका जो उसके अंदर है वो हमारे अंदर आना चाहिए। मान लो एक टेप में बहुत अच्छा गीत भरा हुआ है, आप कहते हैं मेरी टेप में भी भर दो। अच्छा, वो चालू कर देते हैं आप, और बीच में क्या होता है, आपकी टेप में पुराना मिटता जाता है, वो नया भरता जाता है। अचानक आपकी टेप डिस्कनेक्ट हो जाए तो फिर आपका ही भर जाएगा उसमें, फिर थोड़ी देर में आप जोड़ोगे फिर उसका भर जाएगा, तो मिक्सचर हो जाएगा ना। इसलिए बाबा कहता है कि बिंदी से उसमें भरने के लिए अगर बीच में कचरा होगा, भरना तो हमारे बुद्धि के द्वारा ही है। तो अगर हमारी बुद्धि अपनी जो कलजुगी है, तमोगुणी है, जंक वाली है, अपने ढंग से सोचती है, जो बुद्धि हमको डराती है, कौन डराता है? जब बाबा कहता हाथ उठाओ, ये करोगे तो क्या करते हैं? बाबा कह रहा है, कोई डॉक्टर कहे ये दवाई खानी है, तुम कमजोर हो, मैं तुम्हें उसमें ताकत भी मिला दूंगा, ताकत ही गोली, बाबा तक ताकत भी देगा। लेकिन क्या होता है कि वो पिछले को बिंदी नहीं लगा सकते, इसको कहते हैं ना फुल स्टॉप, कि पिछला याद आ जाता है, इतने साल तो हुआ नहीं, पिछली बारी भी हमने कहा था करेंगे, मुक्त हो जाएंगे, हुए तो है नहीं, अब हम हाथ उठा दें, भगवान तो सच्चा है, कैसे उठाएं, सब उठा रहे हैं, चलो उठा ही दो, है ना। अच्छा, लेकिन अंदर क्या हो रहा है
अंदर पास्ट आ रहा है। तो बिंदी का मतलब ये भी है कि बाबा कहते हैं तुम्हारी फाइल में रोज क्लोज कर देता हूँ, पुरानी फेंक दो। लोग पुरानी सब्जी भी फेंक देते हैं सिवाय होटल वालों के, है ना, पुरानी कहते भी ये नहीं खानी। लेकिन हम पुरानी को पुराने में चले जाए। कोई ब्राह्मण के लिए कहते हैं इसका रोज नया जन्म है। रावण भी यज्ञ करता था तो नया सिर लग जाता था, उसको काटता था। हम कहें हम पुराने में चले जाए, मुर्दाबाद में, जिंदाबाद में आ गए, पहले एक पार्टी में आ गए, फिर जयललिता की तरह दूसरी में चल पड़े, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। इसलिए ना उधर के रहे, कोई विश्वास नहीं करेगा। अब माया कहेगी पता नहीं मेरा है ये तो फिर मेरे पास आ गया, सफेद कपड़े उतारे या रंगीन पहन के आ गया। अच्छा, फिर क्लास में जाएंगे तो फिर रंगीन उतार के, वो कहेंगे वो शायद ब्राह्मण है। 2-4 बारी देखेंगे, कहेंगे ना घर का है ना घाट का है। इस वास्ते बाबा कहता है कि बच्चे आपको बिंदी के कई मतलब हैं। तो एक तो पास्ट को बिंदी लगाओ, जिसको ड्रामा कहते हैं। आपका जो बीत गया, उसको जो बीत गया वो वैसा ही बीतना था, उसमें नुक्स नहीं निकालो, ऐसा क्यों हो गया, ऐसे करता तो ऐसे करता, ये हो जाता तो वो हो जाता, वो वैसे ही होना है। आपको दोबारा भी चांस दिया जाए ना, अच्छा करो, हर कल्प में वही चांस दोबारा मिलता है, फिर भी वैसे ही करते हैं। इसीलिए ड्रामा फिक्स है। अब ड्रामा हो गया, उसके तो हमारे हाथ में नहीं है। आगे का जो है, जो हमारे पास बचा हुआ है, उसको नया शुरू करो। कोई दिवाला भी निकालता है तो उसके बाद उसको अगले से नया शुरू कर देते हैं कि भाई अब तेरे पिछला उधार खत्म। तो बाबा कहता है चलो दिवाला ही मान लो, तुम दिवाला निकाल के आ गए मेरे पास। अच्छा बच्चे चलो पीछे को छोड़ो, आगे चलो। तो बिंदी पक्की बिंदी लगा के नया शुरू करो। फिर ये हमें ध्यान रखना है कि हमारी सारी पढ़ाई, सारी कमाई, सारा प्राप्ति शरीर के लिए नहीं है। तो बाबा ने क्या कहा कि अभी भी बच्चों का साधनों में आकर्षण जाता है। साधन क्या होते हैं? शरीर के लिए, थोड़ा सुख है, थोड़ा आराम है, थोड़ी आलस है जी, थोड़ी आराम तलबी है। ये किसके लिए है? शरीर के लिए। और जिस आत्मा में ज्ञान चला जाए और वो आराम करने की कोशिश भी करे तो क्या होगा? बेचैन हो जाएगी, क्योंकि कर तो रही है आराम, लेकिन अंदर आएगा वो मेरा मिस हो रहा है। अंदर तो आएगा कि नहीं आएगा? खाली टेप भर रहा है मेरा, इस वास्ते वो बेचैन हो जाएगी। तो हम बेचैन क्यों हो? उसमें कमाई कर लें। तब बाबा ने कहा है तुम्हारी कमाई बिंदी बिंदी बिंदी, लेकिन ये ऐसा कलयुग है जिसमें रोशनी आई तो दिखा, फिर लाइट ऑफ हो गई, फिर अंधेरा, फिर रोशनी आई दिखा, सब दिखेगा। तो तीसरी आंख खुली, सब दिखा। हाँ, सतयुग भी है, आने वाला है। बाबा ने कहा है विनाश आने वाला है, तो होता है खत्म होने वाला है। फिर अंधेरा आ गया, फिर बॉडी में आ गए। अच्छा, तलेटी में दुकान खोल लूं, ये प्लॉट ले लूं, मैं भी थोड़ा बिजनेस कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, ये सब शुरू हो जाएगा। मैं भी 6 ड्रेस सिलवा लूं, उसने सिलवाए हैं, वो घर से, ऐसा धंधा चल पड़ेगा। इसका फायदा क्या? तब बाबा ने कहा है कि विराग वृत्ति धारण करो। अब विराग वृत्ति एक तो ये भी छोड़, ये भी छोड़, ये भी छोड़, ये भी छोड़। एक है ये प्राप्त हुआ तो बाकी आप ही छूट जाएगा। अब आप यहाँ बैठे हैं तो मधुबन में और तो कहीं नहीं बैठे ना, यहीं बैठे हैं ना, वहां से तो वैराग हो गया। अच्छा, इसी प्रकार से अगर हम बाबा के सुख में 1 सेकंड भी अति इंद्रिय सुख का अनुभव कर लें, इतना मजा आ जाए, जो आपको खुशी आ जाए जैसे योग में आती है, फिर आपका दिल करेगा ये छोटी मोटी बातों में। जिसको अति इंद्रिय सुख का अनुभव हो गया, जिसने खीर खा ली, उसके आगे इंद्रिय सुख खिचड़ी है ना, वो क्यों खिचड़ी खाएगा? तो जो खिचड़ी खा रहा है इसका मतलब ये उसको खीर का टेस्ट नहीं है ना, या उसको हजम नहीं होती। इस वास्ते बाबा कहता है कि आप ही बनने का अभ्यास करो। हम सब विदेही बनने के अभ्यासी हैं, तो मुश्किल काम नहीं है। अभी इस क्लास में बैठे बैठे, अभी मेरे ख्याल से 9 बजे 9 सवा 9 शुरू हुई थी, आप कितनी बारी विदेही बन चुके हैं?
यहाँ बैठे रहे, कभी कमरे में भी जाए, इधर भी जाए, घूम भी आए, सुबह क्या हुआ था, कल क्या होना, कुछ किया? फुल टाइम तो मन टिकता नहीं है, क्या पता है ना। अभी मैंने कपड़े लेने, वो साबुन नहीं लिया, आज ये करना है, वहां जाना है, लेट हो रहा है, ये सब जो जाते हैं ये विदेही है ना, दे तो यहाँ पड़ी है, मन कहाँ जाता है ना। अभी दवाई लेनी है, ये विदेही का अभ्यास तो हर वक्त घंटा भी है। तो बॉडी कॉन्शियस कोई फुल टाइम तो रह ही नहीं सकता, क्योंकि मन तो भाग जाता है, पारा की तरह है। इस वास्ते ये है अनकंट्रोल्ड विदेही, आउट ऑफ कंट्रोल, कि अभी जिधर को मर्जी चल पड़े, इधर ख्याल चला, इधर चल पड़े, इधर अभी तिलेट्टी में पहुंच गए, अभी नक्की लेक में पहुंच गए, अभी ज्ञान सरोवर पहुंच गए, वो नहीं। कंट्रोल से विदेही बनना ये है प्राप्ति। कोई कार चलाता रहे, उसको रास्ता ही ना हो, इधर घूमे उधर घूमे, वहीं खड़ी है कोल्लू के बैल की तरह, ये नहीं। तो बाबा ने कहा है, मैं आपका सेल्फ एस्टीम, जिसको कहते हैं सोमान, बढ़ाता हूं, क्योंकि हम हैं सब सोमान वाले, ऊंचे से ऊंचे कुल के। फिर हम भूल जाते हैं, देह में आ जाते हैं, मैं फलाना हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं रोटी बनाने वाला हूं, मैं फलाना हूं, मैं टेलीफोन ऑपरेटर हूं, मैं पहरेदार हूं। ये तो देह के काम है। हम असल में कौन है? ये तो हमारे को ड्यूटी मिली हुई है, ताकि तुम इससे अलग होने के लिए तो अभ्यास करोगे ना। अगर कहो मैं सचमुच पहरे वाला ही हूं, सचमुच पहरे वाला ही हूं, तो आप आत्मा कहाँ हो? इसलिए कुछ अभ्यास के लिए मिला हुआ है। अब आप देखो कि अगर हम जैसे ये विदेही बनते हैं, तो सेल्फ एस्टीम हमारी क्या है, सोमान क्या है? बाबा ने कहा, तुम ही हो जिसको मैं पालना देता हूं, तुम ही हो जिसको मैं पढ़ाई पढ़ाता हूं, तुम ही हो जिसको मैं प्राप्ति कराता हूं, आप रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड हो। ये क्या है? सोमान है। तो सोमानधारी है, धनवान भी है, इतनी हमारे गुण है, जो कह रहे हैं कि चेतन भी बैठा है, जड़ भी बैठा है, खुद को देख रहा है, अपनी जय जयकार देख रहा है। जैसे नेता लोग अपना मुर्दाबाद सामने देखते हैं ना, इसी तरह हम जिंदाबाद देख रहे हैं। अच्छा, अभी देखो कि एक चीज और भी है फिर, सेल्फ कंट्रोल। एक होता है सेल्फ वर्थ, कितना माल है हमारे पास, एक है सेल्फ एस्टीम, कितनी पोजीशन वाले हैं। लेकिन उसके लिए सेल्फ कंट्रोल चाहिए, 100 के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर चाहिए। तो सेल्फ कंट्रोल के लिए बाबा ने तरीका बताया। अच्छा, भी जो है वो तो है ही, मन भी भागता है, बुद्धि भी भागती है, संस्कार भी नचाते हैं। बंदर को कौन नचाता है? डुगडुगी बजाओ, नाच, बंदर ससुराल जाएगा, चल पड़ेगा लेकर डंडा। अब बताओ कि इससे हटने का तरीका बाबा ने बताया क्या? कि थोड़ा थोड़ा विदेही का अभ्यास बढ़ाओ। बैठे शरीर में, अब आप बैठे हैं, आपको कोई आधे मिनट के लिए शरीर से अलग हो जाओ, देखते रहो, तो आप हो सकते हैं ना? आधे मिनट के लिए तो कोई मुश्किल नहीं है ना। ये हो नहीं, आधा मिनट क्या होता है? जैसे रिकॉर्ड बैठता है। अच्छा, लेकिन अटेंशन से, ये बाबा ने ट्रैफिक कंट्रोल इसीलिए करवाया हुआ है, अटेंशन से। ये नहीं हो कि शरीर खड़ा हो जाए और मन फिर भी भागता रहे, नहीं, अटेंशन से। अब आधे मिनट का अभ्यास बढ़ाते जाओ। एक व्यक्ति को एक जज ने 40 साल की सजा दे दी जेल की, वो रो पड़ा। 40 साल, उसको आया 40 साल में मैं क्या हो जाऊंगा, जेल में पड़ा रहूं। बोला, जज साहब 40 साल बड़ा मुश्किल है। उसने कहा, अच्छा एक दिन जेल काट सकते हो? एक दिन? वो बड़ा खुश हो गया, कहता कहाँ 40 साल, कहाँ एक दिन? कहता हाँ जज साहब, वो मैं काट सकता हूँ। बोला, 40 साल को एक एक दिन करके काटो, है ना, तो इजी हो जाएगा। इसी प्रकार से लंबे चौड़े प्लान ना बना के एक दिन में कुछ टाइम के लिए, जैसे वो फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं वजन घटाने के लिए, आप आत्मा का बोझ घटाने के लिए शरीर से न्यारे हो जाओ। रात को अब जाके सोओगे ना, बॉडी को लिटा दो। वो फिल्म की तरह नहीं जिसमें वो दिखाते हैं सारे चद्दर उठा के उठ रहे हैं अमृत वेले, जैसे किसी को सिखाया गया सारे ही लेट रहे हैं, वो नहीं, अपने लेट जाओ और कहो एक आधे मिनट के लिए मैं बॉडी से अलग आत्मा होता हूँ। बिंदी, यही बिंदी लगाना है, वापस आ जाओ। अच्छा, अगर आप ये अभ्यास करने का आपको मजा आ गया,
तो आप इसमें आने से आपका विराग इससे आएगा, क्योंकि आप बॉडी तो हो नहीं, ये तो पुरानी हो जाएगी, मर भी जाएगी, टूट भी जाएगी। तो आपको अपनी स्थिति में रहने का अभ्यास आएगा। एक तो बाबा ने ये बताया। दूसरा बाबा कहता है अपने लिए ज्यादा खर्चा ना करो, अपने लिए टाइम। अब आप स्नान करें, आप आधा घंटा आप कर सकते, साबुन मलते जाओ या पानी डालते जाओ, गर्म पानी बड़ा अच्छा लग रहा है। आप चाहें तो समझे तो शरीर को मोटर धोनी है, चलो, क्योंकि संस्कार ये होने चाहिए कि थोड़े में हम गुजारा करें। आगे एक दिन लोटी में भी नहाना पड़ेगा आपको, उसी लोटी में नहाओ, उसी का पानी सारा दिन पियो, वो भी दिन आने वाला, फिर क्या करोगे? इसलिए वो भी ध्यान रखना चाहिए। तो हमें अपने ऊपर कम खर्चा करना है, समय का भी, साधनों का भी। ये भी विराग वृत्ति दिलाता है, क्योंकि जितने आप साधनों में जाओगे, ये कलयुग है, इसमें हर चीज में पाप समाया हुआ। आप ये समझ लो, ये रावण का राज है। रावण हर चीज में घुसा हुआ है, सिर्फ हमारे में नहीं घुसा हुआ। कुर्सी में भी रावण घुस सकता है। आप बढ़िया कुर्सी ले आओ, 10,000 रुपए की भी आती, फलाने भाई के पास बड़ी गद्देदार कुर्सी है, मैं भी ले आऊं, नहीं देते तो घर से ले आऊंगा। तो ये घुस गया ना रावण इसके अंदर। इस वास्ते हर चीज में, शर्ट में भी घुस सकता है। शर्ट सफेद है लेकिन डिजाइनदार भी होती है, जरा बढ़िया भी होती है, जूता भी इस तरह का होता है। तो हर चीज में रावण घुसा हुआ है। तब बाबा कहता है साधनों को सेवक मान के, सेवा के कारण से लगाओ, तो आपको शक्ति आएगी। जो ही आप उस बॉर्डर को क्रॉस किया, आपने साधन माना, उसमें गए, तो आपकी शक्ति खत्म हो जाएगी। फिर आप देह से अलग होने की कोशिश करो। सुबह योग में आ जाओगे तो उबासी लेते रहोगे, पहले ऐसे बैठोगे, थोड़ी देर में ऐसे, पड़ोसी को भी झटका मार दोगे। ये क्यों होता है? क्योंकि कमाई तो है नहीं, नियम से आके बैठ गए, दूसरे भी बैठे, मैं भी बैठ जाता हूं। इस वास्ते ये जो है, इसका कारण यही है कि साधनों में जाते हैं। तब बाबा ने कहा जब तक ब्राह्मण खुद, जिनके ऊपर जिम्मेवारी है विनाश सफाई करने की, खुद इन चीजों से न्यारे नहीं है। आपको पता ब्रह्मा बाबा का सबसे बड़ी क्वालिटी क्या थी? सादगी। स्वभाव की भी सादगी, व्यवहार की भी सादगी, रहन सहन की भी अति सादगी। वो सादगी हम लोगों ने देखी हुई है। अब हमारे को कोई उसमें घुसाने की भी कोशिश करनी ना, दूसरे तरह के विलासों में हम घुस नहीं सकते, क्योंकि वो सादगी का जो मजा है इसमें है ही नहीं। वो तब आएगी आप सोल कॉन्शियस होकर के आप व्यवहार करें और साधनों को त्यागते जाएं, क्योंकि ये साधन काम नहीं आने हैं। साधना, तब साधना का मजा भी आएगा। साधना में प्राप्ति हो ही नहीं सकती जो साधनों की प्राप्ति लेगा। जिसको इंद्रियों का सुख का टेस्ट होगा, वो तो इंद्रिय सुख को क्या जाने, है ना? कहते हैं ना, बंदर क्या जाने अदरक के स्वाद को, पता नहीं, कुछ ऐसा बोलते हैं। तो वो उसको पता ही नहीं होगा बेचारे को। इस वास्ते बाबा ने कहा इसके लिए आपको अपना अग्नि रूप धारण करना पड़ेगा। हमारा लास्ट रूप क्या है? शंकर है ना। विनाश कौन कराता है? शंकर। विष्णु तो सजा सजाया है? उसके पास साधन भी हैं। एक आदमी ने कहा था विष्णु है कैपिटलिस्ट, शंकर है सोशलिस्ट, क्योंकि वो तो खाली है बेचारा। इस वास्ते हमको सोशलिस्ट बनना है। तो सोशलिस्ट का मतलब क्या है? कैपिटलिस्ट कहता है आजा, और सोशलिस्ट कहता है दे दे। तो हमें देवता बनना है या लेने वाला बनना है? तो बाबा ने ये भी कहा कि ब्रह्मा बाबा की भी ये क्वालिटी थी कि देने वाला। देवताओं के नाम मात्र देने वाला, वहां तो लेने वाला ही कोई नहीं है। देंगे किसको? देवता देना भी चाहें, लेकिन संगम पर हर एक ब्राह्मण को देने वाला बनना है। लेने की सपने में भी इच्छा नहीं करनी। और दुनिया में जितनी चीजें सब देने वाली हैं। सूरज के पास रोशनी है, किसके लिए है? अपने लिए है क्या? हमारे लिए सूरज रोशनी देता है या लेता है? और अग्नि देता है या लेता है? अच्छा, ये माइक है, ये भी कुछ सेवा देता है या लेता है? कुर्सी देती है या लेती है? अपने लिए नहीं करते। ये माइक अपने लिए नहीं है, रोशनी अपने लिए नहीं है, देने के लिए है। ऐसे गेहूं का उगा, गेहूं लगा उसमें, वो किसको, किसके लिए है? गेहूं के लिए है या हम औरों के लिए है? हर चीज, आम के पेड़ पे आम लगा, किसके लिए? देने के लिए। इस वास्ते कुदरत का नियम है देना।
और जब लेना शुरू किया तो हम कलयुग में आ गए। इस वास्ते बाबा कहता है कि अपने ऊपर ना लगाना। तो अगर हमने 100 कल्याणकारी या 100 उन्नति करनी है, उसका ये साधन ये कि लेते जाओ। 100 उन्नति कर रहा हूँ, योग भी ले लो, शक्ति ले लो, मुरली में ज्ञान ले लो, नहीं, देना है। तब बाबा ने कहा है कि बच्चे दाता बनो, सेवाधारी बनो। तो हो ही सेवाधारी। तो ये मत समझना हम रोटी बनाते हैं हम या ये करते हैं, मतलब हम देने का संस्कार भर रहे हैं। तो देने का संस्कार किसी भी रूप में हो सकता है। डॉक्टर दवाई देता है, सेवाधारी सेवा देता है, किसी को सूचना देनी है खुशी से देता है, कोई पैरा देता है वो भी कोई पूछता है प्रेम से देता है, इज्जत करके देता है। दुनिया में होते हैं वो जले हुए होते हैं, ये पता क्या मुझे नहीं पता, अच्छा सिर खाने आ गया, अच्छा वो ऐसे करते हैं। ड्यूटी पे खड़े हैं, ये क्या है, डॉक्टर लोग भी अस्पतालों में ऐसे करते हैं, बोलो जल्दी बोलो क्या है, आ जाते हैं बीमार होके हैं। अच्छा, तो इसलिए बाबा कहता है उसकी प्राप्ति नहीं है। ये सेवा जो देने का भाव है, दूसरे का इज्जत देना, दूसरे की बात सुनना, दूसरे को प्यार से देखना, बिंदु देखना, उसके उसमें जो आपको खुशी होगी वो होगा आशीर्वाद। कोई ऐसे नहीं कोई सिर पे हाथ रख के आपको कहेगा बच्चा मेरी ब्लेसिंग ले ले, आपकी जमा हो गई, ये नहीं है। अंडरस्टूड है। जो अपना काम बाबा को याद रख के करेगा, तो ये काम इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपकी स्थिति इम्पोर्टेंट है। तब बाबा कहता है कि अपने ऊपर ना लगाओ, सेवा में करोगे आपकी आप ही प्राप्ति हो जाएगी। ये जो हम वैराग वृत्ति चाहते हैं ना, सेवा में लग जाओगे आपका आप ही वैराग हो जाएगा। आपने देखा होगा कभी बहुत अच्छी सेवा मिल जाए, किसी को खुशी से कर रहा हो, उसको कब भोजन कर ले, क्या कहेगा, नहीं नहीं मुझे सेवा करने दो। खुशी आती है ना उसमें, भोजन तो मैं रोज ही करता हूं। इस वास्ते क्योंकि ये लेना है वो देना है। तब बाबा कहता है कि देने में लेना है। जो सिर्फ लेने के लिए लेता है वो त्रेता में जाएगा। 100 कल्याणकारी त्रेता, विश्व कल्याणकारी सतयुग। तो क्या बनना चाहिए, है ना, कि दूसरे का करने में आपका आप ही हो जाएगा। कहते ना जो दूसरों के लिए करता है, दूसरों का दुख दूर करने वाले एक गीत है ना, हाँ तेरे दुख दूर करेंगे राम, वही है। तो इसलिए ये काम करना है। तब बाबा ने कहा है कि दुनिया के लोग अनुराग में, भोग में, विलास में दब करके बोझ में अत्याचारी भ्रष्टाचारी बनते जा रहे हैं। क्योंकि उनको जब साधन चाहिए होंगे तो अत्याचार भी करेंगे, भ्रष्टाचार भी करेंगे। सरकार भी ऐसे करती, कितना टैक्स लगाती जाती, कितना टैक्स लगाती जाती। पिछले साल लगाया, इस साल फिर लगा दिया और लगा दिया। सो तो बस टैक्स लगा दो, उसका प्रयोग क्या करते हैं, वेस्ट, है ना। तो वो क्या है, भ्रष्टाचार भी करते हैं, अत्याचार गरीबों पर तो अत्याचार ही होता है ना, बेचारों की रोटी छीन छीन कर वो टैक्स लगाए जा रहे हैं। अच्छा, तो ये अत्याचार और भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है, कि भोगी बने हुए हैं। तब बाबा कहता है आप लोग वैराग वृत्ति धारण करोगे, साधनों को त्यागोगे, जाओ जाओ कहोगे, आओ आओ नहीं कहोगे, तो दुनिया में भी वैराग वृत्ति आएगी। और वो लोग भी साधनों के बोझ जो पाप का उनका चढ़ता उससे थोड़ा हल्के होंगे। उनको हल्के होंगे तो थोड़ा आंख खुलेगी, कुछ आपकी बात भी सुनेंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो थोड़ी देर में फिर दूसरी तरह से भी हल्के होने वाले हैं। भूचाल आएगा, बिल्डिंग गिरेगी, बैंक फेल हो जाएगा, हाय हाय करेंगे, लूट मार हो जाएगी, लोग छीनने लग जाएंगे। वो है खतरनाक तरीका, वो भी होने वाला है। क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, हम तो बातों से मानने वाले हैं ना, कि हम भी उसी लाइन में आने वाले हैं। सोचने की बात है। जो जिसमें आसक्ति, ये तो ऑटोमेटिक ड्रामा है, इसमें भगवान भी आपको नहीं बचा सकता। कोई समझे मैं दोनों तरफ हो जाऊं, दोनों फौज में हो जाऊं, हो नहीं सकता। वो उस वक्त वो ऑटोमेटिक फंस जाएगा और वो ऑटोमेटिक बच जाएगा। बाबा ने कह रखा कि बिल्ली के बच्चे जलते हुए भट्टे में भी बच गए थे, लेकिन होने चाहिए पक्के। कोई समझे मैं ये इस तरह बच जाऊंगा, रावण ने बहुत साधन बनाए थे मैं बच जाऊंगा, बचा नहीं। लेकिन जो योगी होगा, जो ज्ञानी होगा, उसको वक्त के ऊपर ऑटोमेटिक ऐसा उसके कर्म उसको बचा लेंगे। जैसे वो गीत कह रहा था, तेरे कर्म ही तुझे साथ जाएंगे,
बुरे कर्म भी सामने आ जाएंगे, चाहे ट्रक बन के आ जाए आपको एक्सीडेंट करने, अच्छे भी सामने आ जाएंगे, बचा भी लेंगे। आप कार में चढ़ोगे नहीं, कहोगे आज मैंने नहीं जाना, दूसरा जा ले जाएगा। इस वास्ते ये हमको ध्यान रखना है, हमारा बचाव भगवान के पास है, हमारी कमाई बाबा के पास है। हमें जो ड्यूटी दी है मुक्त होना है, मुक्त होना है। तब बाबा ने कहा है, कौन सा वर्ष बताया है? हाँ, मेहनत से मुक्ति वर्ष। शुरू में होती है मेहनत, जब कोई काम नहीं आता तो मेहनत होती है। उसके बाद होता है उस काम की खुशी कि अच्छा आ गया करना, अच्छा। फिर उस काम के द्वारा सेवा, तो खुशी में फिर भी आता है, कुछ आ जाता है, नशा चढ़ जाता है, मान सम्मान आ जाता है। सेवा जो है वो मेहनत से मुक्त करती है। सेवा भाव, भगवान को थकता है कभी, क्योंकि उसको दे भी नहीं है तो मुक्त हो जाता है। इस वास्ते हमको क्या करना है? सेवा 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 और याद, ताकि हम बिंदी रहें, तो आपकी बिंदी लगती जाएगी। ओम शांति।